अच्छा, हमारा जो कल का हुआ था सेशन, उसमें जो है ना हमने वेरिएशन लिस्टिंग को डिस्कस करना था, लेकिन कल इंटरनेट का इशू था। तो आज जो है ना हम उस दिन मैंने आपको सिंपल लिस्टिंग बताई थी कि हमने जो है ना वो लिस्टिंग किस तरह करनी है टिकटॉक शॉप पे। कल हमने जो है ना वो डिस्कस करना था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेरिएशंस में हमें मिलते हैं। वेरिएशंस में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशंस जो है ना वो कई तरह की होती हैं, साइज़ वेरिएशन भी होती है, कलर वेरिएशंस भी होती हैं। तो उनको जो है ना हमने किस तरह अपनी शॉप पे जो है ना वो लिस्ट करना है। तो आज जो है ना हम वही डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लिस्ट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आपने जो है ना वो अपनी टिकटॉक शॉप ओपन करनी है। टिकटॉक शॉप ओपन करके आपने जो है ना वो प्रोडक्ट्स में आना है, मैनेज प्रोडक्ट्स में। मैनेज प्रोडक्ट्स में जैसे ही आप आएंगे, आपकी शॉप पे जितने भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस वक्त लाइव होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अब आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट जो है ना वो अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में ऐड न्यू प्रोडक्ट का जो है ना वो ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो टिकटॉक शॉप का जो लिस्टिंग पेज है ना वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लिस्टिंग उस दिन भी जो है ना वो हमने की थी, लेकिन उस दिन जो हमारी लिस्टिंग थी वो हमने की थी सिंपल लिस्टिंग। आज जो है ना हम वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे। अब जब हमारे पास लिस्टिंग पेज ओपन होता है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे होते हैं उसकी जो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमें जो है ना वो प्रोडक्ट की इमेजेस चाहिए होती हैं। अब इमेजेस आपने वो प्रोडक्ट जिसको आपने यहाँ पे लिस्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसकी इमेजेस चाहिए होंगी। वो अब आपका प्रोडक्ट अगर अमेज़ॉन का है तो आप अमेज़ॉन से उसकी इमेजेस जो है ना वो जो डाउनलोड उसकी करेंगे। इमेजेस जो अगर आपका वो प्रोडक्ट जो है ना वो ईबे पे है या किसी और प्लेटफॉर्म पे है। माइक किसका ऑन है? तो आप वहाँ से जो है ना वो आप उनकी इमेजेस डाउनलोड करेंगे। अब कल हम ये प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट कर रहे थे, तो आज भी जो है ना वो हम इसी प्रोडक्ट को ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसको जो है ना वो हम लिस्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने प्रोडक्ट की जो है ना वो इमेजेस डाउनलोड करनी है। इमेजेस डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने अगर सिंगल इमेज डाउनलोड करनी है तो वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपने जो है ना वो ऑल इमेजेस वन क्लिक में डाउनलोड करनी है तो उसके लिए मैंने आपको एक्सटेंशन जो है ना वो सेंड की थी ग्रुप में। तो इस एक्सटेंशन के थ्रू जो है ना वो आप इसकी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना वो वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना हम इसकी इमेजेस डाउनलोड करते हैं। तो इमेजेस जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी, हम दोबारा अपने लिस्टिंग पेज पे आएंगे। लिस्टिंग पेज पे आके हम अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब अपलोड करने के यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस जो है ना वो मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आपने जो है ना वो लोकल फाइल पे क्लिक करना है। लोकल फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जो है ना वो इमेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस यहाँ से आपने जो है ना वो सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इमेजेस जो है ना वो हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये जो है ना वो अपलोड हो गई है ऑलमोस्ट। अब जो हमारा इमेजेस का सेक्शन है इसमें मैंने आपको दो चीज़ें जो है ना वो बताई थी कि दो चीज़ों का जो है ना वो आपने ख्याल करना है। नंबर वन क्या था? नंबर वन ये था कि हमारी जो मेन इमेज है प्रोडक्ट की, वो हमने ये देखना है कि हमारे इस प्रोडक्ट की मेन इमेज जो है ना वो कौन सी है। मेन इमेज क्या होती है? मेन इमेज ये होती है कि जब कोई भी बायर हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो देखता है तो सबसे पहले जो उसको हमारी इमेज नज़र आती है वो हमारी मेन इमेज होती है। अब मेन इमेज हमारे इस प्रोडक्ट की हमने ये देखना है कि जब हमने अमेज़ॉन ओपन किया था तो अमेज़ॉन में सबसे पहले हमें जो है ना वो ये इमेज नज़र आई थी, उसके नीचे जो है ना वो फिर हमें और इमेजेस जो है ना वो इसकी देखने को मिली थी। अब जो हमारी मेन इमेज है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें टिकटॉक शॉप पे मेन इमेज का जो है ना वो सेक्शन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, हमारी अगर सपोज ये मेन इमेज है तो हम सिंपली जो है ना इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। अब हमारी मेन इमेज जो है ना वो सबसे पहले हमारी ये पिक्चर बायर को शो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप ये था इमेजेस के सेक्शन में। हमारा जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि आपके पास जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, आपके पास उस प्रोडक्ट की जो है ना वो मिनिमम 5 पिक्चर्स जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको अमेजोन 5 पिक्चर्स दे रहा है तो आप सिंपली जो है ना वही पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से जो है ना वो 5 पिक्चर्स नहीं मिल रही किसी प्रोडक्ट की, तो उसका मैंने आपको बताया था कि उनका आपको एक ऑप्शन ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ में जाके जो है ना वहाँ पे जो कस्टमर्स बाय करते हैं वो प्रोडक्ट, उन्होंने जो है ना वो रिव्यूज़ सबमिट किए हुए होते हैं। आप वहाँ से भी जो है ना वो इमेजेस अच्छी अच्छी जो है ना वो वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिल रही तो आप गूगल से जो है ना उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या उस प्रोडक्ट का टाइटल जो है ना वो सर्च करके आप उससे उसके रिलेटेड जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा इमेजेस का सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है ना वो पुट करना है। अब प्रोडक्ट नेम जो है ना हम यहाँ पे जब आएंगे, अब अमेजोन पे जो है ना ये हमें टाइटल यहाँ पे इस प्रोडक्ट का मिला हुआ है। अब टाइटल में जो हमारी जो चीज़ है जिसको जो है ना हमने जिसका ख्याल करना है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब टाइटल में आपको ब्रांड नेम मिल रहा होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम ब्रांड नेम को स्किप करके आगे वाला टाइटल जो है ना उसका कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे जो है ना वो उसको पेस्ट कर देंगे। अब टाइटल जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपने किसी और जगह पे क्लिक करना है टाइप के बाहर। अब यहाँ पे टिकटॉक क्या करेगा, टिकटॉक ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेगा।
अगर टिकटॉक चूज़ नहीं करता तो टिकटॉक जो है ना वो आपको 3 सजेशंस देता है कि आप जो है ना वो ये टाइटल, आपके टाइटल के रिलेटेड ये 3 कैटेगरीज हैं, आप जो है ना इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही हम टाइटल पुट करेंगे, टाइटल पुट करने के बाद यहाँ पे टिकटॉक जो है ना वो हमें 2 टाइटल्स जो है ना इस प्रोडक्ट के सजेस्ट कर रहा है कि आप ये टाइटल्स भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। हम इन दोनों टाइटल्स को जो है ना वो चेक करेंगे। अगर इन दोनों टाइटल्स में से कोई एक टाइटल जो है ना वो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो टाइटल अच्छा है, तो हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे तो वो हमारा टाइटल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो आपको उस दिन लिस्टिंग में जो है ना वो क्लियर करवा दी थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब कैटेगरी हमारी जो है ना वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद ब्रांड, ब्रांड मैंने आपको बताया था कि ब्रांड जो है ना वो आपने सिंपली यहाँ पे नो ब्रांड ही चूज़ करना है, क्योंकि हम जो हमारी टिकटॉक शॉप की हंटिंग है, जो हम हंटिंग कर रहे हैं, उनमें हम मोस्टली जो है ना वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही जो है ना वो हंट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी ब्रांड का नहीं है, तो हमने सिंपली यहाँ पे जो है ना वो नो ब्रांड को ही चूज़ करना है। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो कैटेगरी की बेस पे होती है। अब कैटेगरी की बेस पे जो एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे दी हुई है, सपोज हमारी जो कैटेगरी यहाँ पे चूज़ हुई हुई है, ये एट्रीब्यूट्स जो है ना वो उसी की बेस पे है। अब यहाँ पे अगर कोई और प्रोडक्ट भी होता, और प्रोडक्ट जिसका टाइटल जो है ना वो चेंज होता, या ये प्रोडक्ट जो है, अब ये देखें यहाँ पे शीट्स एंड पिलो केसेस की जो है ना वो हमें सब कैटेगरी मिल रही है। अगर यहाँ पे शीट्स, ये तो बेडिंग शीट है, अगर इसकी जगह पे पिलो केसेस भी होते तो उनकी जो है ना वो एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे हमें सेम मिल रही होती, हमने उनकी एट्रीब्यूट्स भी जो है ना वो यही फिल करनी थी। अब एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे हमें मिल रहा है वीव। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह की जो है ना वो आपको कोई भी एट्रीब्यूट मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने उसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करके आपने सिंपली जो है ना वो अमेजोन पे चले जाना है। अमेजोन पे जाके आपने यहाँ पे टाइप करना है Ctrl+F Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+F जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास सर्च बार ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, अगर तो वो इस पूरे पेज में कहीं पे भी जो है ना वो यूज़ हुआ हुआ है तो वो यहाँ पे आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। अब ये जो वीव है, ये मतलब यहाँ पे इस पूरे पेज में कहीं पे भी जो है ना वो यूज़ नहीं हुआ हुआ। अब ये तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये इस बेडिंग शीट के रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो है ना वो ऐसी एट्रीब्यूट्स भी होती हैं जो इसके रिलेटेड होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अमेजोन पे नहीं मिल रही होती। उसका मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था कि आपने जो है ना वो अपने पास चैट जीपीटी को ओपन करना है। चैट जीपीटी को यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे, अब अगर सपोज यहाँ पे हमने ये एट्रीब्यूट फिल करनी है, तो हमें यहाँ पे जो है ना वो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सजेशंस भी जो है ना वो टिकटॉक दे रहा होगा। इनको आपने चेक करना है, अगर कोई भी इस जो है ना वो प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी तो हम सिंपली जो है ना वो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें जो कि आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जो है ना वो चैट जीपीटी ओपन करेंगे। अब चैट जीपीटी को जो है ना वो आपने कोई भी प्रोडक्ट, जब आपने टिकटॉक पे आगे जाके कोई भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट करने हैं, तो आपको जो है ना वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ना वो आइडिया अगर नहीं है, तो आप जो है ना यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है ना वो टिकटॉक पे, यहाँ पे चैट जीपीटी पे अपने प्रोडक्ट का जो है ना वो नेम देना है, और प्रोडक्ट का नेम दे के ना आपने वो जो एट्रीब्यूट आपसे टिकटॉक पूछ रहा है, आपने सिंपली जो है ना वो चैट जीपीटी को ये कहना है कि ये एट्रीब्यूट है, तो आप मुझे बताएं कि इसका जो है ना वो क्या ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे हम जो है ना वो पुट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे जो है ना वो इसका टाइटल कॉपी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो हमें एक ऑप्शन जो है ना वो मिल रहा है प्लेन वेव का। अब यहाँ पे हम जो है ना आते हैं, तो हम अपनी सजेशंस में जो है ना वो देखते हैं, अगर तो यहाँ पे हमें फ्लैट वेव मिल रहा है तो हम इसको भी जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको चूज़ नहीं करना चाहते तो हम सिंपली जो है ना इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे हम जो है ना वो हमें एक ऑप्शन मिलता है, जब कोई भी एट्रीब्यूट इस तरह की होती है जिसका आंसर जो है ना यहाँ पे सजेशन में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पे कस्टम वैल्यू में जो है ना वो पेस्ट करते हैं। अब कस्टम वैल्यू में हम इसको जो है ना यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और हम सिंपली जो है ना वो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपकी एट्रीब्यूट जो है ना वो फिल हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो पूछ रहा है। वॉशिंग इंस्ट्रक्शन का हमने कल जो है ना वो चेक किया था, इसमें जो है ना वो हमें हैंड वॉश भी मिल रहा है, और उसके बाद जो है ना वो मशीन वॉश भी मिल रहा था। उसके बाद क्वांटिटी पर पैक,
क्वांटिटी पर पैक मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रोडक्ट आप अमेज़ोन पे जब आप देख रहे होते हैं उसमें जब आप इस प्रोडक्ट को अगर आपने सिंपली लिस्ट करना है ना, तो इस प्रोडक्ट में आपको कितने आइटम्स जो है ना वो मिल रहे हैं। अब सिंपली जो है ना वो हमें बेडिंग शीट ही मिल रही है, तो यहाँ पे हमारी जो एक क्वांटिटी होगी वो हम सिंपली जो है ना उसको 1 चूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी जो अगली एट्रीब्यूट है वो है बेडिंग साइज़। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि साइज़ इसका कौन सा है। अब साइज़ जब आप आएंगे यहाँ पे आपको साइज़ की जो है ना वो वेरिएशन मिल रही है। अब वेरिएशन में आपने ये देखना है कि ये जो वेरिएशन इसकी सिलेक्ट हुई हुई है वो कौन सी है। साइज़ नेम यहाँ पे आपको मिल रहा है डबल, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके डबल को चूज़ करेंगे। उसके बाद फीचर है, फीचर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे होते हैं उसमें आपने ये चेक करना है कि जो फीचर्स जो है ना वो यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है, अगर उनमें से कोई उसके रिलेटेड है तो आप सिंपली जो है ना इसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो सॉफ्ट भी इसके अकॉर्डिंग है, उसके बाद स्किन फ्रेंडली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी जो है ना वो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल अब यहाँ पे आपको सजेशंस जो दे रहा है टिकटॉक, अब यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना वो मटेरियल मिल रहा होगा। अगर ये मटेरियल जो है ना वहाँ पे आपको सजेशन में मिल रहा है तो आप सिंपली जो है ना ये चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आप सिंपली जो है ना यहाँ पे इंटर कस्टम वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका मटेरियल जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगली हमारी एट्रीब्यूट थी पैटर्न। पैटर्न मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो पैटर्न्स की सजेशंस हमें दी हुई हैं वो इसके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको जो है ना वो स्किप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होती हैं कैटेगरी की बेस पे। अब इस कैटेगरी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और भी होंगे जिनसे ये पैटर्न जो है ना वो रिलेट करता होगा, वहाँ पर हमने ये फिल करना है। लेकिन अब बेडिंग शीट के रिलेटेड नहीं है तो हम सिंपली इसको जो है ना वो स्किप करेंगे। उसके बाद हमसे वो कह रहा है कि शीट्स एंड पिलो केसेस टाइप, तो ये जो है ना वो शीट है, तो हम सिंपली जो है ना वो शीट को ही सिलेक्ट करेंगे। अब एट्रीब्यूट्स का जो हमारा सेक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो हमारा है उसमें हमने ये जो है ना वो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हमने पुट करनी है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप टिकटॉक शॉप पे अपना टाइटल पेस्ट करेंगे, टिकटॉक जो है ना आपको एआई जनरेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा। अगर जो आपको सजेशन मिल रही है डिस्क्रिप्शन की, अगर आपने यही जो है ना वो ऐड करनी है तो आप यही ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप दोबारा भी जो है ना इसको जनरेट करवा सकते हैं। हम सिंपली जो है ना वो यही सजेशन यही डिस्क्रिप्शन ही यूज़ करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस को ऐड करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज को ऐड करते हैं। इमेज को हम जैसे ही ऐड करेंगे, हम सपोज ये इमेज जो है ना इसकी हम चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद हम सिंपली जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन जैसे ही हमारी ऐड होगी, हमने यहाँ पे एक और इमेज जो है ना ऐड करनी है। तो अब हमने ये दोबारा जो है ना वो एक और इमेज ऐड कर दी है। अब जो डिस्क्रिप्शन आपने जिस प्रोडक्ट की भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है ना, तो आपके पास मिनिमम जो है ना वो 100 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो 100 कैरेक्टर से अबव है, तो इसमें जो है ना वो हमें इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला जो सेक्शन है वो है वीडियो का। वीडियो का मैंने आपको बताया था कि वीडियो जो है ना हमने यहाँ पे पुट नहीं करनी होती डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे टिकटॉक में हमें ऑप्शन मिलता है शॉपेबल वीडियोज़ का। जब हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा तो फिर हमने जो है ना इसकी शॉपेबल वीडियोज़ जनरेट करनी है, और वो वीडियोज़ जो है ना हम अपने अकाउंट पर जो है ना वो अपलोड करेंगे। उसके बाद है सेल्स इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो हमें मिलता है वेरिएशंस का। जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं अगर तो उसकी आपने वेरिएशंस लिस्ट करनी है तो आप इसको जो है ना वो ऑन कर देंगे। अगर आपने उसको वेरिएशन में लिस्ट नहीं करना तो ये फिर जो है ना वो ऑफ ही आप रहने देंगे। अब सपोज यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट की जो है ना वो वेरिएशंस ऐड करनी है। अब वेरिएशंस यहाँ पे हमें दो तरह की मिल रही है, एक साइज़ वेरिएशन और दूसरा कलर वेरिएशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है ना इसकी कलर वेरिएशन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया हुआ है, अब हम सपोज इसके ब्लैक कलर को जो है ना वो चूज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे, वेरिएशन नेम वो हमसे पूछ रहा है कि आपने साइज़ की वेरिएशन ऐड करनी है या कलर की। हम कलर को जो है ना वो चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड इमेज का आपको सेक्शन मिल रहा है। अगर जो भी कलर आपने यहाँ पे अपनी वेरिएशन में ऐड करना है, अगर साथ आपने उसकी पिक्चर भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड इमेज को ऑन कर देंगे। अदरवाइज आपने उसकी पिक्चर्स को ऐड नहीं करना तो सिंपली आप इसको ऑफ कर देंगे। फिर आपको इमेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिर जो है ना वो ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरे पास जो है ना वो ये कलर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम साथ में जो है ना वो इमेजेस भी ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हमारी कौन सी वेरिएशन हमने लिस्ट करनी है, हमारा कलर नेम है ब्लैक, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना वो ब्लैक ऐड करेंगे। उसके बाद हमें ब्लैक कलर की इमेज चाहिए होगी। हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ब्लैक कलर की इमेज यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमने इमेज जो हमने डाउनलोड किया है ब्लैक कलर की, यहाँ पे हमने जो है ना वो अपलोड करनी है, ठीक है। अब जैसे ही हम अपलोड करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये साइज़ का इशू आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट जिसकी इमेज सेट नहीं है, ठीक है, हमने उसकी इमेज को जो है ना वो सेट करना है। हमारी जो इमेज है वो स्क्वायर में आनी चाहिए ताकि बायर जो भी हमारी इमेज, जो बायर भी हमारा प्रोडक्ट देख रहा हो उसको हमारी इमेज जो है ना वो कंप्लीट नज़र आनी चाहिए। अगर आप इसी तरह जो है ना वो इसको ऐड कर देंगे तो जो सेक्शन इस इमेज का इस स्क्वायर में आ रहा है सिर्फ वही बायर को शो होगा, ठीक है, बाकी बायर को शो नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट की जो है ना वो इमेज को सेट करेंगे। इमेज को सेट करने के लिए हम कल जो है ना वो देख रहे थे कि हमने जो है ना वो कैनवा
को यूज़ करना है कैनवा, लेकिन कल हमारे पास चल नहीं रहा था, इंटरनेट का इशू था, तो आज जो है ना हम इसको यहाँ पे जो है ना वो सेट करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्वायर साइज़ का जो है ना वो एक पेज चाहिए होगा, वो यहाँ पे आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास जो है ना वो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इमेज को ऐड करना है। अब ऐड करने का आपके पास जो है ना दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ पे ये जो आपकी इमेज है इसको आप यहाँ से कॉपी करके कैनवा में जो है ना इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी जो है ना इसको कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इमेज को जो है ना वो अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो सबसे पहले डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स का मिलता है, फिर टेक्स्ट का मिलता है, फिर ब्रांड का मिलता है, और नीचे आपको अपलोड्स का जो है ना वो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने डाउनलोड्स में या जिस फोल्डर में आपने जो है ना वो इमेजेस रखी हुई हैं आप यहाँ से ओपन करेंगे, और ओपन करके आप यहाँ पर सिंपली इसको चूज़ करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इमेज हमारी जो है ना वो ऐड हो गई है, तो हम सिंपली इसका जो है ना वो साइज़ थोड़ा सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी इमेज जो है ना वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। अच्छा, ये जो कैनवा पे हम इमेज सेट कर रहे थे, लेकिन कैनवा जो है ना वो नहीं चल रहा, इंटरनेट का इशू है, तो सिंपली हम जो है ना वो फिलहाल यही इमेज यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ब्लैक कलर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने अगर दूसरी वेरिएशन जो है ना वो ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम अमेज़ॉन पे जो है ना वो चेक करेंगे कि दूसरी वेरिएशन हमने कौन सी जो है ना वो लिस्ट करनी है। अब वेरिएशंस का मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन हमने ये चेक करना है कि जब कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा सेल हो रहा होता है, ठीक है, उसमें वेरिएशंस का मैंने आपको पहले बताया था कि हम कौन कौन सी वेरिएशन जो है ना वो लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक दूसरी वेरिएशन मिल रही है, ब्राउन कलर है, ठीक है। हम सिंपली यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर आएँगे, ठीक है, और यहाँ पर हम ब्राउन ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इसकी इमेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्राउन कलर भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा आपने कोई और कलर भी जो है ना वो ऐड करना है, तो आप यहाँ पे और कलर भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको डन करना है, आप इसको डन कर सकते हैं। आपने एक और वेरिएशन, अब अगर आपने इस प्रोडक्ट की साइज़ भी जो है ना वो डिफरेंट साइजेस भी जो है ना वो ऐड करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, फिर इसको दोबारा जो है ना वो वेरिएशन नेम आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे हम वेरिएशन जो है ना वो साइज़ की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेडिंग साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। अब बेडिंग साइज़ में आपने ये देखना है कि कौन सा साइज़ जो है ना वो आपने यहाँ पे लिस्ट करना है। अब डबल जो है ना वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका साइज़ नेम जो है ना यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें अगर दूसरा इसका साइज़ ऐड करना है, तो हम यहाँ पे दूसरा साइज़ जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, और इसका यहाँ से हम नेम कॉपी करके वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपने एक और भी करना है साइज़ तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है ना इसको डन कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपकी वेरिएशंस डन होगी, आपके पास जो प्राइस का सेक्शन होगा वो इस तरह जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले वो कह रहा है कि जो आपके पास ब्लैक कलर है, सिंगल वेरिएशन है, पैक ऑफ 20 वाली, इसकी रिटेल प्राइस क्या है। आपने इसकी रिटेल प्राइस जो है ना वो सेट करनी है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि इसकी आपके पास कितनी क्वान्टिटी है, उसके बाद इसका जो है ना वो SKU क्या है। उसके बाद वो कह रहा है कि ब्लैक जो आपके पास कलर है उसमें जो आपके पास किंग साइज़ है उसकी आपके पास क्या रिटेल प्राइस है, और उसका जो है ना वो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, और उसका SKU क्या है। और इसी तरह जो है ना वो फिर आपके पास कलर चेंज हो जाएगा। ब्राउन कलर जो आपके पास है और सिंगल जो है ना वो उसका साइज़ है पैक ऑफ 20 में, उसकी आपकी रिटेल प्राइस क्या है, और उसका जो है ना वो क्वांटिटी आपके पास कितनी है। और इसी तरह जो है ना वो आपसे जो है ना वो ब्राउन किंग का आपने यहाँ पे पुट करना है। अब वेरिएशन में जो है ना वो आपने हर वेरिएशन का जो है ना वो अलग अलग से उसकी प्राइस को जो है ना वो सेट करना है, और उसकी क्वान्टिटी जो है ना वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। अगर तो आपकी सब वेरिएशन का जो है ना वो सेम प्राइस है और सेम क्वांटिटी और सेम SKU है, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर सपोज हम कहते हैं कि सब वेरिएशन की प्राइस जो है ना वो 10 है, और इनका हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 30 पड़ा हुआ है, और SKU जो है ना हम सिंपली सबका जो है ना वो एक ही दे देते हैं यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। और इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब का हमारे पास सेम नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स अगर हम देखें जो ब्लैक कलर है और उसका जो साइज़ है वो पैक ऑफ 20 में
हम इसको चेक करते हैं। हम सबसे पहले ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंगल पैक ऑफ 20 को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो हमें यहाँ पे प्राइस मिल रही है वो मिल रही है 85.99। ठीक है, अब 85.99 का अगर ये प्रोडक्ट हमें अमेजोन से मिल रहा है तो हमने इसके ऊपर जो है ना वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। ठीक है, फिर हमारी जो रिटेल प्राइस होगी वो प्राइस होगी। अब अगर सपोज हम सिंपली जो है ना वो टेस्टिंग ही कर रहे हैं तो हम अगर 85 का हमें मिल रहा है तो हम इसको जो है ना वो 99.99 का यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं और क्वांटिटी हम कह देते हैं कि इसकी हमारे पास जो है ना वो 35 पड़ी हुई है। ठीक है, और उसका जो यहाँ पे जब आप आएंगे, अब इसका SKU हमने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, SKU आप यहाँ से कॉपी करके इसका पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ब्लैक हमने कलर सेलेक्ट करना है और जो साइज़ हमने सेलेक्ट करना है वो हमने करना है किंग। ठीक है, अब ब्लैक साइज़ जो किंग ब्लैक कलर में जो किंग साइज़ है वो हमें मिल रहा है 8.99 का। अब वो 8.99 का हमें यहाँ पे मिल रहा है, हमने जो है ना वो इस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है और इसकी जो है ना वो हमने सपोज यहाँ पे हम इसकी प्राइस सेट कर देते हैं 12.99 और इसका हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसका भी हमारे पास 35 स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इसका जो है ना हम यहाँ पे SKU कॉपी करेंगे। ठीक है, SKU इसका कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर है ब्राउन, सिंगल पैक ऑफ 20। हम यहाँ पे जो है ना वो ब्राउन को सिलेक्ट करते हैं, सिंगल को सिलेक्ट करते हैं पैक ऑफ 20 को और इसकी जो प्राइस है वो वही है 89.99। तो हम यहाँ पे आते हैं 99.99, हम इसको जो है ना वो ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटी जो है ना वो हमने इसकी भी हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 40 पीसेज इसके पड़े हुए हैं। फिर वो कहता है जी ब्राउन किंग साइज़, हम ब्राउन को सिलेक्ट करते हैं, साइज़ जो है ना वो किंग को सिलेक्ट करते हैं। इसकी जो हमारी प्राइस है वो है 9.99, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 13.99 और इसका भी हमारे पास जो स्टॉक है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 40। ठीक है, और इसका SKU जो है ना हम यहाँ से करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जब आप वेरिएशन चेंज करेंगे ना आपका यहाँ पे एसिन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कलर चेंज करेंगे आपका यहाँ पे एसिन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जिस वेरिएशन को आपने लिस्ट करना है, जिस साइज़ को आपने लिस्ट करना है उसके आगे जो है ना वो आपने उसका एसिन जो है ना वो पेस्ट करना है। एसिन मैंने आपको बताया था कि सिंपली जो है ना वो SKU हम इसलिए पुट करते हैं ताकि इन फ्यूचर जब हमारे पास इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, सपोज अब जब इस प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर आएगा ना, हम यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री में जब हम ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे ना वहाँ पे हमें हमारा SKU भी शो हो रहा होगा। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे SKU हम अपने SKU को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे जो हमें SKU मिल रहा है ना तो हम सिंपली यहाँ पे इसको आगे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो आपके पास वही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा जिसका आपने एसिन यहाँ पे पेस्ट किया है। तो एसिन जो है ना वो आपने लाजमी तौर पे हर प्रोडक्ट का ही ऐड करना होता है अपनी लिस्टिंग में, ताकि ये है कि इन फ्यूचर जब आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, कुछ लोग जो है ना वो टाइटल से सर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, कुछ लोगों के पास जो है ना वो लिंक्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सिंपली जो है ना वो अपना जो आपका एसिन होगा उसको वहाँ से जो है ना वो आपने कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में जो है ना वो इसको पेस्ट कर देना है। अब ये हमारी जितनी भी वेरिएशन थी, आप जो है ना वो आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी आपके पास 10 वेरिएशन पड़ी हुई है, 20 पड़ी हुई है कलर्स की, साइज़ की, आप उन सब वेरिएशन को जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन में क्या होता है कि जब आप मोस्टली आगे ड्रॉप शिपिंग से आगे डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, उसके आपके पास डिफरेंट साइजेस डिफरेंट कलर्स जो है ना वो आपके पास होते हैं। तो वेरिएशन लिस्टिंग जो है ना वहाँ पे आपके पास ज़्यादा काम आती है। सिंपली जो जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग में हम वेरिएशन लिस्टिंग नहीं करते। ठीक है, वेरिएशन लिस्टिंग अगर हमने करनी भी हो तो हम हर वेरिएशन की ना अलग अलग जो है ना वो लिस्टिंग कर देते हैं, लेकिन सिंगल जो है ना वो वेरिएशन लिस्टिंग हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल में नहीं करते। अब ये हमारी जो है ना वो ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है शिपिंग का। यहाँ पे हमने जो है ना वो प्रोडक्ट का वेट पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वेट मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे टेक्निकल डिटेल्स में, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ना वो प्रोडक्ट का वेट मिल रहा होगा। अब प्रोडक्ट का वेट जो है ना यहाँ पे हमें ग्राम्स में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम ग्राम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे 620 पुट करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह जो है ना वो प्रोडक्ट की डायमेंशंस पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप मैंने आपको बताया था कि जब आप सेलर शिपिंग यूज़ कर रहे होंगे ना, फिर ये डायमेंशंस और वेट मैटर नहीं करता आपकी लिस्टिंग में। ठीक है, ये तब मैटर करता है जब आपने टिकटॉक से लेबल जनरेट करवाना हो, जब आप प्लेटफॉर्म शिपिंग यूज़ कर रहे होते हैं ना, फिर आपका जो लेबल की कॉस्ट होती है वो इन्हीं डायमेंशंस और इन्हीं वेट की बेस पे होती है। फिर आपने जो है ना वो एक्यूरेट वेट और एक्यूरेट जो है ना वो डायमेंशंस यहाँ पे पुट करनी होती है। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, आप खुद ही प्रोडक्ट को जो है ना वो शिप कर रहे होते हैं, तब ये वेट और डायमेंशंस जो है ना वो मैटर नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड शिपिंग फी जो है ना वो हमारे पास आ गई है, जो हमने यहाँ पे इस वेट की बेस पे पुट की हुई है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हमारा जो वेट है वो 620 है और 620 पे हम ये शिपिंग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1620 कर दें
ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी शिपिंग फ़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने शिपिंग फ़ी जो है ना वो वेट के बेस पे यहाँ पे हमने अपनी शिपिंग पॉलिसी बनाई हुई होती है। ठीक है, ताकि कोई भी बाय जब आए तो जब वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसको शिपिंग भी हमारी जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना वो वेरिएशन लिस्टिंग थी। वेरिएशन लिस्टिंग जो है ना वो हमने आज की है। उसमें ये है कि जब आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है ना वो अपनी लिस्टिंग को एक बार रिवाइज़ करेंगे। अगर आपकी लिस्टिंग ओके है तो आप जो है ना वो इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। सबमिट फॉर रिव्यू जैसे ही आप करेंगे, टिकटॉक कुछ देर के लिए जो है ना वो आपकी लिस्टिंग को रिव्यू करेगा और जो है ना वो आफ्टर सम टाइम आपकी लिस्टिंग जो है ना वो लाइव हो जाएगी। अगर अदरवाइज़ आपने इसको लाइव नहीं करना तो आप इसको जो है ना वो ड्राफ्ट में रख सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जो है ना वो जब आपने लिस्टिंग अपनी चेक करनी होगी, इसको लाइव करना होगा, तो आप ड्राफ्ट से जाके जो है ना वो अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक टॉपिक ये